जिन्न का साया एक बिजी शहर का पुराना इलाका, छोटी छोटी गलियां, टूटी फूटी इमारतें। शाम हो रही है। समीर 25 साल का लड़का एक फोटोग्राफर पुराने शहर की फोटोज ले रहा है। आयशा 22 साल की लड़की समीर की दोस्त उसकी मदद कर रही है। समीर, ये गली तो बहुत ही अलग है, पुरानी फिल्मों जैसा लग रहा है। आयशा, हाँ, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। समीर एक फोटोग्राफर है, वो पुराने शहर की फोटोज ले रहा है। एक छोटी सी गली में उन्हें एक बहुत ही पुरानी इमारत दिखाई देती है जिस पर जंजीरें लटकी हुई हैं। समीर, ये इमारत तो बहुत रहस्यमयी लग रही है, इसकी कुछ फोटोज लेते हैं। आयशा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। समीर इमारत के पास जाता है और फोटोज लेने लगता है। अचानक हवा चलने लगती है और जंजीरें जोर जोर से आवाज करने लगती हैं। वो एक और फोटो लेता है। कैमरे की स्क्रीन पर एक बहुत ही डरावना साया दिखाई देता है। यह एक लंबा काला साया है जिसकी आंखें लाल हैं। समीर, आयशा, फोटो में देख। आयशा कैमरे की स्क्रीन देखकर जोर से चिल्ला उठती है। वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। रात। समीर अपने कमरे में है। वो दिन में खींची हुई फोटोज देख रहा है। उस बड़ी हवेली वाली फोटो के अलावा बाकी सभी फोटोज सही हैं। हवेली वाली फोटो में भी अब वह डरावना साया नहीं दिख रहा है। समीर, क्या वो मेरा वहम था? अचानक कमरे का तापमान कम हो जाता है। हवा में ठंडक सी दौड़ जाती है। समीर को लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। समीर, घबराकर, कोई है? कमरे के कोने में एक काला धुआं उठता है। धीरे धीरे धुआं का रूप बदलता है और एक लंबा काला जिन्न का साया बन जाता है। उसकी आंखें लाल हैं और वह गुस्से से देख रहा है। जिन्न, तूने मेरी तस्वीर ली है। समीर डर के मारे हिल भी नहीं सकता। जिन्न समीर की तरफ बढ़ता है। समीर की सांसें रुक सी गईं। जिन्न का डरावना रूप और तेज आवाज उसे जकड़ चुकी थी। कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ जिन्न की लाल आंखें ही चमक रही थीं। जिन्न समीर के करीब आया। उसकी गर्म सांस समीर के चेहरे पर महसूस हुई। अचानक आयशा का दरवाजा टूटने की आवाज आई। जिन्न चौंका। उसने एक तेज हिस का निशान छोड़ा और कमरे के कोने में छिप गया। आयशा घबराकर कमरे में आई और समीर को देखा। आयशा, समीर, क्या हुआ? तू ठीक तो है? समीर कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने आयशा की तरफ इशारा किया। आयशा ने कोने में छिपे हुए जिन्न को देखा। उसकी चीख कमरे में गूंज उठी। जैसे ही आयशा चिल्लाई, जिन्न ने हमला कर दिया। वो एक काले धुएं के गोले में बदल गया और आयशा को घेर लिया। आयशा दम घुटने से तड़पने लगी। समीर डर के बावजूद हरकत में आया। उसे याद आया कि उसकी दादी ने एक बार बताया था कि जिन्न धार्मिक चीजों से दूर भागते हैं। बिना देर किए वो दीवार पर टंगे अपने दादा के पुराने कुरान को उतार लेता है। कुरान को खोलते ही कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। जिन्न चिल्ला उठा और काले धुएं के रूप में कमरे की खिड़की से भाग गया। रोशनी कम होने लगी और कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। समीर आयशा के पास गया और उसे सहारा दिया। आयशा सांस लेने के लिए हाँफ रही थी। आयशा, समीर, वह क्या था? समीर ने उसे कुरान दिखाया और बताया कि कैसे उसकी दादी की बात याद आ गई। समीर, मुझे नहीं पता कि वो जिन्न वापस आएगा या नहीं, लेकिन अभी हमें यहाँ से जाना होगा। वे दोनों जल्दी से कमरे से बाहर निकले और उस पुरानी इमारत से दूर भागे। रास्ते भर वे दोनों बहुत डरे हुए थे। अगले कुछ दिन उनके लिए बहुत मुश्किल थे। उन्हें हर जगह वह जिन्न का साया दिखाई देता था। रातों को नींद नहीं आती थी। आखिरकार वे एक बुजुर्ग मौलवी से मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि जिन्न को शांत करने के लिए एक खास पूजा करनी होगी। मौलवी के कहे अनुसार पूजा की गई। पूजा के बाद उन्हें लगा कि एक अजीब सी शांति छा गई है। वह जिन्न का डर धीरे धीरे कम होने लगा। हालांकि कभी कभी रात में हवा चलने पर जंजीरों की आवाज सुनाई देती है, तो यह अनुभव समीर और आयशा दोनों पर गहरा असर छोड़ गया। शहर की रोशनी थोड़ी कम रोशन लगने लगी और गुलजार सड़कें भी अब उतना सुकून देने वाली नहीं रही। खासकर नींद तो एक जंग का मैदान बन गई, जो घूमते हुए काले धुएं और जलती हुई लाल आंखों के डरावने सपनों से भरी रहती थी। एक ऐसी ही रात उनके दरवाजे पर जोर जोर से आवाज ने उन्हें चौंका दिया। ये समीर की पड़ोसन दादी जान नाम की एक कमजोर बूढ़ी महिला थीं। उनकी आंखें डर से भरी हुई थीं और आवाज कांप रही थी। बच्चों, उन्होंने हाँफते हुए कहा, वह फिर से आ गया है। दादी जान ने बताया कि कैसे बगल वाला घर, जो बहुत समय से बंद था क्योंकि लोग उसे भूतिया मानते थे, उसमें फिर से अजीबोगरीब चीजें होने लगी हैं। रोशनी का जलना बुझना, फर्नीचर का अपने आप हिलना, पूरे मोहल्ले में डर का माहौल था। आयशा, जो आमतौर पर बहुत हिम्मत वाली थी, अब डर के मारे समीर से चिपक गई। हालांकि
समीर को डर के अलावा कुछ और भी महसूस हुआ। अब यह सिर्फ उनकी खुद की सुरक्षा की बात नहीं थी, बल्कि उनके पूरे समुदाय की थी। मौलवी जी की बातों को याद करते हुए कि जिन्न धार्मिक निशानियों से डरते हैं, समीर ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने दादा के पुराने बक्से को खोला और उसमें से एक चांदी का लॉकेट निकाला, जिस पर सुंदर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। ये उनकी पारिवारिक निशानी थी जो कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। लॉकेट और एक नए हौसले के साथ वे रात में निकल पड़े। दादी जान उनके पीछे पीछे चल रही थीं और धीमी आवाज में दुआएं पेराच रही थीं। खाली पड़ा मकान उनके सामने था, जो पीली चांदनी में बहुत डरावना लग रहा था। उन्हें उस डरावनी रात की याद आ जाती है, लेकिन अब उनके पास कुरान है और वे जानते हैं कि जिन्न उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह अनुभव समीर और आयशा दोनों पर गहरा असर छोड़ गया। शहर की रोशनी थोड़ी फीकी लगने लगी। कहोशियों से भरी सड़कें अब उतनी अच्छी नहीं लगती थीं। खासकर नींद तो एक युद्ध का मैदान बन गई, जो डरावने सपनों से भरी रहती थी, जिनमें काला धुआं घूमता रहता था और जलती हुई लाल आंखें दिखाई देती थीं।